फ्रेंड्स, आप सभी का करियर बिना में स्वागत है। दोस्तों, आज हम 52 नंबर का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। इससे पहले 51 प्रैक्टिस सेट हो चुका है और इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, इसमें मैं बहुत ही डिटेल से बात करूंगा, आप लास्ट तक बने रहें, ज़रूर आपको बेनिफिट होगा। और दोस्तों, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कीजिए, ताकि प्रैक्टिस करने से ये फ़ायदा है कि आप नॉर्मल क्वेश्चन तो सही करेंगे ही और हार्ड क्वेश्चन भी अच्छा करेंगे और स्कोरिंग जो है आपका ज़रूर बढ़ेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो चलिए दोस्त, अब हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक चीज़ और बता देते हैं कि एग्ज़ाम में ज़्यादातर स्टूडेंट जो है पढ़ा हुआ ही क्वेश्चन गलत करके आते हैं, तो इसीलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। और आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, ज़रूर आपको बेनिफिट होगा और मैं ब्रीफ डिस्कशन करूंगा। तो चलिए दोस्त, फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस काल की लिपि का चित्राक्षर लिपि कहा जाता है? तो दोस्तों, सिंधु काल का। दोस्तों, लिपि का जो साक्ष्य है सिंधु काल में मुहरों, बर्तनों और दीवारों से मिलता है। और दोस्तों, ये इस लिपि को जो है चित्रात्मक लिपि कहा गया और उसकी इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इंग्लिश में जो है पिक्टोग्राफ बोलते हैं। पिक्टोग्राफ जो है चित्रात्मक लिपि को कहा जाता है। दोस्तों, इसका अन्य नाम है, आप जरूर याद रखिएगा, कभी कभी नाम चेंज करके पूछ देगा। तो इसका अन्य नाम जो है बुस्त्रोफेदन भी बोलते हैं। क्या नाम है? बुस्त्रोफेदन। तो बुस्त्रोफेदन बोलते हैं। एक और नाम है जिगजैग भी बोलता है। दोस्तों, ये जो है राइट से लेफ्ट की ओर लिखा जाता था, यानी राइट से लेफ्ट की ओर लिखा जाता था। अगला क्वेश्चन है, भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठक है? दोस्तों, क्वेश्चन है कि लीलावती, तो हम लोग जानते हैं कि जो भास्कराचार्य थे, जिनका जन्म जो है 1114 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म जो है 1114 ईस्वी में हुआ और ये जो है सिद्धांत शिरोमणि की रचना किए थे। क्या चीज़ नाम था इसका? सिद्धांत। मूल किताब जो है सिद्धांत शिरोमणि है। सिद्धांत शिरोमणि है और इसी का जो है 4 पार्ट है और उस चारों पार्ट में एक पार्ट लीलावती है और अन्य पार्ट कौन कौन है? तो एक बीज गणित भी है, बीज गणित है। और पार्ट क्या है? तो ग्रह गति है, यानी ग्रह की गति के बारे में इसमें बताया गया है। और लास्ट जो है, क्या है? गोलाध्याय है। क्या है लास्ट? गोलाध्याय। लास्ट जो है गोलाध्याय है। और दोस्तों, लीलावती में जो है अंक गणित की बात की गई है। बीज गणित जो भाग है उसमें बीज गणित के, और ग्रह गणित जो है इसमें ग्रहों की स्पीड के बारे में बताया गया है, यानी ग्रहों की गति के बारे में से संबंधित है। तो इस टाइप से जो है ये गणित से संबंधित है। अगला है, हरिप्रसाद चौरसिया किस के प्रसिद्ध वादक है? तो दोस्तों, ये तबला के प्रसिद्ध वादक है, नहीं बांसुरी का, सॉरी दोस्तों, ये बांसुरी का जो है ये प्रसिद्ध वादक है, बांसुरी का। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है? दोस्तों, क्यूबा को जो है विश्व का शक्कर का कटोरा कहा जाता है। क्यूबा द्वीप को गन्ने का प्रमुख उत्पादन होने के कारण चीनी का कटोरा कहा जाता है। और गन्ना उत्पादन में जो है ब्राज़ील विश्व में प्रथम स्थान है, तो इसका आंसर क्यूबा होगा। और गन्ना उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पे है, प्रथम में कौन है? ब्राज़ील है। अगला क्वेश्चन है, कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है? तो दोस्तों, कोलिमा ज्वालामुखी जो है मैक्सिको में स्थित है। यह बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी है, तो ये मैक्सिको हो जाएगा। सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी क्या है? किलाऊ है, जो हवाई द्वीप पे है और यूएसए में है। अगला क्वेश्चन है, बरमूडा की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों, बरमूडा की राजधानी जो है हैमिल्टन में है। दोस्तों, ये रबात किसकी राजधानी है? तो रबात जो है मोरक्को की राजधानी है। मोरक्को की राजधानी कहाँ है? रबात। और डकार किसकी राजधानी है? तो दोस्तों, सेनेगल का राजधानी जो है डकार है, सेनेगल का। और रोसेयू जो है डोमिनिक का है। रोसो किसका है? डोमिनिक का है रोसो। दोस्तों, सूडान की राजधानी कहाँ है? तो सूडान की राजधानी खार्तूम है।
कहाँ है? खार्तूम। अगला क्वेश्चन है, किस देश की मुद्रा रियल है? किस देश की मुद्रा रियल है? तो दोस्तों ब्राज़ील देश की मुद्रा जो है रियल है, ब्राज़ील देश का। और चिली का क्या है? तो दोस्तों चिली का जो है क्या है? पीसो है, पीसो। चिली का पीसो है। और गुआना का डॉलर है, गुआना का डॉलर है। और रूस का जो है, रूस का जो है रूबल है, रूस का रूबल है। ये ऐसे दिया हुआ है, रूस का रूबल है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो कौन सा शहर है जो यमुना नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो ये हरिद्वार है, क्योंकि हरिद्वार उत्तराखंड में गंगा नदी के तट पर बसा है, इसीलिए हरिद्वार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक जो है असम है। दोस्तों चाय एक प्रकार की क्या है? बागानी फसल का उदाहरण है। इसका उत्पादन उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवाश्म युक्त लेटराइट मिट्टी और सुगम जल निकासी और ढलुआ क्षेत्र पहाड़ों के ढालों पर किया जाता है, तो ये असम हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल को स्पर्श करता है? तो ये कौन है? ये सिक्किम है। दोस्तों सिक्किम जो है ऐसे है, यहाँ पे भूटान है, यहाँ नेपाल है और यहाँ पे जो है बांग्लादेश यहाँ तक आता है वो है, फिर तिब्बत है इधर। तो चारों देश से जो है, यानी तिब्बत माने चाइना। अगला है, वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देता है, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको जो है रिवर्स रेपो दर कहते हैं। यानी मान लीजिए ये आरबीआई है और ये बैंक है, तो अगर बैंक इनको पैसा दे आरबीआई को, तो इसको रिवर्स रेपो दर कहते हैं। और आरबीआई अगर बैंक को देता है तो रेपो रेट कहते हैं इसको, रेपो रेट। अगला है, आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है। तो दोस्तों आयात और निर्यात पर लगने वाला कर कौन है? आगे इसका है सीमा शुल्क है। आयात और निर्यात पर लगने वाला कर जो है सीमा शुल्क है। दोस्तों सीमा शुल्क जो है केंद्र सरकार का एक अप्रत्यक्ष कर है और केंद्र को सर्वाधिक निव्वल राजस्व की प्राप्ति जो है यही सीमा शुल्क से ही होता है। और सीमा शुल्क प्राप्त राजस्व का बंटवारा जो है राज्यों को नहीं करना होता है। माने राज्य को जब हम बंटवारा करते हैं तो सीमा शुल्क का पैसा जो है उसमें से बंटवारा नहीं किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र ने लिखा है? तो बहुत फेमस है इनका रंगभूमि। अगला है, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रेड क्रॉस की सोसाइटी की स्थापना जो है 1920 ईस्वी में हुआ था। कब? 1920 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो ये नई दिल्ली में मुख्यालय है। कहाँ है? नई दिल्ली में। दोस्तों यह भूकंप, बाढ़, अकाल या युद्ध जैसी आपदाओं के समय कार्य प्रदान करता है। कौन? रेड क्रॉस सोसाइटी। और दोस्तों अगर पूछ दे कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस की स्थापना कब किया गया था, तो ये अंतर्राष्ट्रीय जो है 1863 ईस्वी में किया गया था। और किनके द्वारा किया गया था? तो हेनरी ड्यूनेट के द्वारा किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय वाला नाम क्या है? हेनरी ड्यूनेट। हेनरी ड्यूनेट के द्वारा ये किया गया था और इसका मुख्यालय जो है जेनेवा है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष जो है गांधी जी किए थे? तो ये कौन से? 1924 में जो बेलगाम में हुए थे, एकमात्र यही अधिवेशन में ये अध्यक्षता की थी। और बेलगाम कहाँ है? कर्नाटक में है। भारतीय की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत किया था? तो ये दोस्तों ये रास बिहारी बोस ने प्रस्तुत किया था। किसने? रास बिहारी बोस ने। दोस्तों ये आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार जो है सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था और इनकी फर्स्ट डिवीज़न का स्थापना जो है सितंबर 1942 में कहाँ हुआ था? ये कहाँ हुआ था? सिंगापुर में। और ये असफल हो गया था, तो इसका आंसर रास बिहारी बोस होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? तो किसने सर्वप्रथम आक्रमण किया? तो अरबों ने किया था, मीर कासिम, जो 1712 ईस्वी में किया था। अगला है, प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था। तो पाणिनि क्या था? तो दोस्तों पाणिनि जो है ये व्याकरण शास्त्री थे। क्या थे? व्याकरण शास्त्री थे। इनका पुस्तक का नाम क्या है? पाणिनि द्वारा जो है अष्टाध्यायी लिखा गया है, जो संस्कृत व्याकरण का प्रथम बुक है, अष्टाध्यायी।
दोस्तों इसमें जो है मौर्य काल के पहले का इतिहास और मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होता है। अगला है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है। कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है, तो लोकसभा का सदस्य होना यह आवश्यक नहीं है। और संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने के लिए योग्य तब है, इसमें माने आर्टिकल 58 में दिया हुआ है क्या क्या है। जैसे भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु की पूरी कर हो जाना चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य होना चाहिए, न कि सदस्य हो, और चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो, तो वो व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव लड़ सकते हैं और बन सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ अथवा किसी राज्य मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो लाभ का पद नहीं माना जाएगा। अगला है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति कितना होता है, तो दोस्तों ये 65 वर्ष होता है। और उच्च न्यायालय का कितना, 62 वर्ष। अगला है भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे, तो दोस्तों भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक जो है सीवी रमन है, जिनका पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन थे। और कब मिला, 1954 में मिला था भारत रत्न। और भारत रत्न का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इसकी स्थापना कब हुआ था, 1954 में ही हुआ था। अगला है इजराइल की संसद किस नाम से प्रसिद्ध है, तो दोस्तों इजराइल की संसद जो है नेसेट के नाम से प्रसिद्ध है। क्या नाम से, नेसेट के नाम से। और जैसे डाइट किनके है, तो दोस्तों डाइट जो है ये जापान का है। अब मालदीव का मजलिस है, मालदीव का मजलिस है। नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत है, राष्ट्रीय पंचायत जो है नेपाल का है। जर्मनी का क्या है, तो दोस्तों जर्मनी का जो है बुंडस्टैग है, बुंडस्टैग। और ताइवान का युआन है। मंगोलिया का क्या है दोस्तों, मंगोलिया का खुरल है। अगला क्वेश्चन है सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है, दोस्तों सिली पॉइंट जो है ये क्रिकेट से संबंधित है। दोस्तों फुटबॉल से क्या है, तो फुल बैक, हाफ बैक, पेनाल्टी, ये सब जो है फुटबॉल से है। वॉलीबॉल से तो सर्विस, हुक, रेफरी, स्पाइक, ये सब जो है वॉलीबॉल से संबंधित है। टेनिस से, टेबल टेनिस से तो बैक स्पिन, सेंटर लाइन, ये सब जो है टेनिस, टेबल टेनिस से संबंधित है। अगला है विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है, दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये कभी कभी पूछा जाता है। तो ये कहाँ है, तो ये कन्याकुमारी में है। कहाँ है, कन्याकुमारी में। अगला है खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अगला है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के तहत वर्ष 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है, तो किसे प्रदान किया गया है, तो अल्लू अर्जुन को प्रदान किया गया है। अगला है चांद पर लैंडर जिस स्थान पर उतरा वह किस पॉइंट के नाम से जाना जाएगा, तो दोस्तों ये किस पॉइंट से, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शिव शक्ति पॉइंट। दोस्तों तिरंगा पॉइंट जो है, जो चंद्रयान 2 गया था वहाँ उसको तिरंगा पॉइंट नाम दिया गया है। शिव शक्ति पॉइंट जो है अभी चंद्रयान 3 का है। हाल ही में खेलो इंडिया महिला लीग का नाम क्या रखा गया है, तो ये अस्मिता महिला लीग रखा गया है। क्या, अस्मिता महिला लीग रखा गया है। विश्व की प्रथम महिला क्रिकेटर खिलाड़ी जिनकी हाल ही में कांस्य प्रतिमा का सिडनी में अनावरण किया गया, उनका नाम क्या है, तो दोस्तों इनका नाम जो है बेलिंडा क्लार्क है। क्या है, बेलिंडा क्लार्क। ब्राजील में किन्हें तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली, माने कौन राष्ट्रपति का शपथ तीसरी बार लिया है, तो ये लूला डा सिल्वा है। कहाँ का, ब्राजील का। अब हम लोग साइंस की तरफ चलेंगे। दोस्तों साइंस में हम सीरीज चला रहे हैं, आप उसको ज़रूर देखिए। जैसे उसमें टॉपिक वाइज है और टॉपिक से लगभग एक टॉपिक से 150 के आसपास क्वेश्चन आता है। तो अगर उसको आप फॉलो कर लेते हैं तो साइंस में आपको 20 से 20 मार्क्स आ जाएगा। और जैसे मान लीजिए हम सेल स्टार्ट किए तो सेल में जो है 2 वीडियो आया है, 137 क्वेश्चन है और पूरा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। फिर हम मान लीजिए टिश्यू पर है, तो इस तरह से जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और इन्वायरमेंट तीनों सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज आपके एग्ज़ाम से पहले हम ख़त्म करेंगे। तो आप उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। और उसमें रिस्पॉन्स नहीं जाता है तो फिर मेरा थोड़ा इंटरेस्ट कम होता है, तो आप लोग उसको भी ज़रूर देखिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है और उसमें 3 वीडियो है, तीनों वीडियो देखिए, इसके बाद बोलिएगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है, आपके एग्ज़ाम के लायक है या नहीं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कि फाइलेरियोसिस नामक रोग किसके कारण उत्पन्न होता है, तो दोस्तों ये जो है फाइलेरिया है के कारण।
किसके कारण? फाइलेरिया के कारण। दोस्तों फाइलेरिया रोग जो है गोल कृमि के कारण होता है, जिनमें प्रमुख क्या है? बुचेरिया, दरिया, ब्रोंकोफाइटाई है। इस रोग से लसिका वाहिनी और ग्रंथियों में फाइलेरियोसिस कहा जाता है। दोस्तों फाइलेरिया के रोगियों के लिए जो है क्या क्या वर्जित होता है? तो दही नहीं खाया जाता है, केला और अन्य चर्बी और प्रोटीन जन्य खाद्य पदार्थ वर्जित रहता है फाइलेरिया के लिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्रकेंद्रकीयों में मौजूद नहीं होता है? तो दोस्तों कोशिका के केंद्रक का वह कोशिकीय घटक जिसकी अधिकांश प्रकेंद्रिय मौजूद नहीं होती है उसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली कहते हैं। दोस्तों केंद्रक झिल्ली के अंदर ही जो है क्या होता है? ये DNA, RNA और प्रोटीन होता है, और इसके बाहर के आवरण को जो है केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केंद्रक झिल्ली है। अगला क्वेश्चन है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशानुगत होने वाला आनुवंशिक पदार्थ को कौन सा है? दोस्तों आनुवंशिक पदार्थ का है तो आनुवंशिक पदार्थ DNA होता है। यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। आनुवंशिक पदार्थ अगर कहे तो DNA, आनुवंशिक इकाई कहे तो जीन होता है। ये सब क्वेश्चन का डिस्कशन सेल के चैप्टर में हुआ है, आप जरूर देखिए उसको। अगला क्वेश्चन है, राना टिग्रिना किस जीव का वैज्ञानिक नाम है? तो दोस्तों ये तो सभी आदमी जानते होंगे, एशियाई मेढक के नाम जो है राना टिग्रिना है, राना टिग्रिना। और बाघ का क्या है? पैंथेरा टाइग्रिस है, पैंथेरा टाइग्रिस। और तेंदुआ का पैंथेरा जो है पार्डस है। तेंदुआ का क्या है? पैंथिया पार्डस। और भेड़िया का केनिस ल्यूपस है, भेड़िया का केनिस ल्यूपस है। थर्टी 35 नंबर का क्वेश्चन है कि स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्तों? अभिग्राहक को जो है रसस्वेदी अभिग्राहक कहते हैं। क्या कहते हैं? रसस्वेदी अभिग्राहक। दोस्तों स्वाद कलियों में स्वाद रिसेप्टर कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें रसस्वेदी कोशिकाओं के रूप में भी जाना जाता है। अगला है, इनमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व थायराइड ग्रंथि के सामान्य संचालन हेतु आवश्यक है? तो दोस्तों ये आयोडीन है। क्या है? आयोडीन। अगला है, बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? तो कौन सा हिस्सा तैयार करता है? तो ये गर्भाशय है। अगला है, जननांगी हुर्पीज जेनिटल हर्पीज संक्रमण के कारण होता है। दोस्तों ये क्या होता है? ये विषाणु से होता है। हर्पीज किसको कहते हैं? जैसे मान लीजिए पेट पर यानी स्टोमक के ऊपर जो फफूंदी जैसे हो जाता है, ये बहुत फफूंदी जैसा चमड़ा पे हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई कीड़ा चल जाता है तो उस पर लगता है कि जला हुआ प्रतीत होता है, उसको ही हर्पीज कहते हैं। ये विषाणु से होता है। अगला है, किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश के स्थानांतरण में हुआ कार्य क्या कहलाता है? तो ये माने क्या बोलते हैं उसको? वोल्टेज बोलते हैं, विभवांतर। अगला है, विद्युत बल्ब में प्रकाश देने वाले तार को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो फिलामेंट कहा जाता है। अगला है, और फिलामेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है? तो कौन है? तो ये हाइड्रोजन बम है। हाइड्रोजन बम जो है ये थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन का एक उदाहरण है। दोस्तों हाइड्रोजन बम जो है बहुत हाई टेम्परेचर पर ये उपयोग किया जाता है। ये मालूम है पृथ्वी पर संभव नहीं हो पाता है हाइड्रोजन बम। अगला है, किस सिद्धांत या नियम के आधार पर वस्तुएं पानी में तैरती है? तो किस सिद्धांत पे? तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत होगा। इसका क्या होगा? आर्किमिडीज का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत कहता है कि किसी तरल माध्यम में किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। यानी मान लीजिए ये पानी है, इसमें हम कोई वस्तु डालते हैं तो जितना वस्तु का भार होगा उतना पानी ऊपर जाएगा, तो उसी भार के बराबर उत्प्लावन बल होता है।
दोस्तों, किसी तरल के माध्यम में आंशिक या पूर्णतः डूबी हुई वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा है? दोस्तों, इसमें कौन सा वेक्टर है? तो ये वेग जो है वेक्टर है। और क्या क्या वेक्टर क्वांटिटी है? तो विस्थापन है, त्वरण है, बल है, भार है, आवेग है, विद्युत। दोस्तों, विद्युत जो है, विद्युत यानी करेंट जो है, ये क्या है? करेंट जो है ये अदिश राशि है, सदिश राशि नहीं है। अब बाकी बात समय, दूरी, तापमान, ये सब अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी है। दोस्तों, विद्युत करेंट करेंट जो है, करेंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, न कि वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन मैग्नीट्यूड तो होता है, लेकिन ये ट्रायंगल लॉ फॉलो नहीं करता है, इसीलिए जो है करेंट स्केलर क्वांटिटी है। अगला है, पवन चक्की पवन के किस ऊर्जा का उपयोग करती है? तो किस ऊर्जा का उपयोग करती है? तो गतिज ऊर्जा का, 12 MVA² का। शक्कर को घोल में शक्कर एक डैश है, तो शक्कर क्या है? तो ये घुला हुआ पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है, विलयन किसे कहते हैं? तो दोस्तों, दो या दो से अधिक पदार्थों को समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। इसके साधारणतः मुख्य अवयव जो मात्रा में अधिक होते हैं उसको विलायक कहते हैं, और जो कम मात्रा में होते हैं उन्हें विलेय कहते हैं। तो यहाँ पे जो है विलायक क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। अब विलेय क्या हो जाएगा? चीनी हो जाएगा, क्योंकि कम मात्रा में है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है? सही नहीं बताना है। दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं, तो ये फर्स्ट ही गलत है, क्योंकि किन्हीं भी दो तत्वों के परमाणु समान नहीं हो सकते हैं, यानी वे 10⁻10 मीटर क्रम के प्रसरण में होते हैं, परमाणु आकार में बहुत छोटा होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी बात सब सही है। अगला है, जिन तत्वों में धातु और अधातु के बीच के मध्यवर्ती गुण होते हैं उन्हें उपधातु या मेटोलाइट कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसमें उपधातु के रूप में जाना जाता है? तो किससे उपधातु के रूप में जाना जाता है? तो ये जर्मेनियम को जो है उपधातु के रूप में जाना जाता है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब जो है उपधातु के रूप में है। अगला, वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पे द्रव में बदल जाता है? तो ये दोस्तों, ये ब्रोमीन है, और ये अधातु है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अधातु है, ब्रोमीन है, एक ही जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है अधातु। अगर धातु का है तो धातु में पारा हो जाता है। अगला है, दूध वाला ताज़े दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाते हैं तो क्या होता है? तो ये दूध का अम्लीकरण को रोकने के लिए थोड़ा सा मिलाते हैं। अगला है, रासायनिक समीकरण में प्रतिक्रिया की स्थिति किस स्थान पर इंगित की जाती है? तो किस स्थान पे? तो तीर के ऊपर और नीचे इंगित की जाती है। दोस्तों, एक फ्रेंड बोला था कि मैथ का कम से कम आंसर बता देने के लिए। दोस्तों, अगर मैथ बनाते हैं और जो क्वेश्चन नहीं बनता आपको, तो आप सीट नंबर और क्वेश्चन नंबर लिखकर भेजिए, मैं जरूर उसको सॉल्व करके आपको हम समझा सकते हैं। तो ये सब कीजिए। तो फर्स्ट का 51 का आंसर ये 8 हो जाएगा, और 52 का क्या आंसर हो जाएगा? तो 52 का आंसर जो है ये 1 हो जाएगा, और 53 का जो है ये 1 हो जाएगा। 54 का जो है 54 का कितना हो जाएगा? 1/221। और 55 का कितना आंसर हो जाएगा? 55 का 47। 56 का कितना हो जाएगा? 70। 57 का हो जाएगा कितना? ये 5.6। और 58 का कितना हो जाएगा? 3 log 5/5। और 59 का जो हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। 60 का कितना हो जाएगा? 60 का जो है ये 877.80। 61 का डी है। 62 का कितना हो जाएगा? 62 का जो है 144 मिनट है। 63 का 3 सेंटीमीटर है। 64 का 7 है। 65 का 21 ये है। 66 का जो दोस्तों ये 2√3 वर्ग इकाई है। और 67 का 4r1r2 है। 68 का कितना है? 68 का 2 है। 69 का कितना है? 69 का 16 + √3 है। 70 का 20 है। अब रीजनिंग का भी आंसर हम बता देते हैं, आप लोग मिलाइएगा। दोस्तों, मिलाते हैं तो स्कोर जरूर शेयर कीजिए। 72 का कितना है? 72 का डी हो जाएगा। 73 का कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। 74 का डी और एफ हो जाएगा। 75 का क्या हो जाएगा? इसका डी आंसर हो जाएगा। 76 का सी हो जाएगा। 77 का सी। 78 का सी। 79 का भी सी है। 80 का कितना हो जाएगा? तो 80 का जो है डी है। 81 का डी है। 82 का बी है। 83 का भी बी है। 84 का बी है। 85 का कितना है? दोस्तों 85 का जो है सी है। 86 का कितना है? 86 का जो है सी है। 87 का क्या हो जाएगा? 87 का जो है ए है। 88 का जो है ए है। 89 का डी है।
90 का डी है। अब हम लोग कंप्यूटर की ओर देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है कि छोटी जगह में बड़ी संख्या में फाइलों को स्टोर के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें किसका उपयोग किया जाता है, तो कंप्रेशन का उपयोग किया जाता है। अगला है स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट निम्नलिखित में से कौन है। इसमें बताना है कि सबसे बड़ा यूनिट कौन है। तो सबसे बड़ा यूनिट जो है टेराबाइट है। स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट निम्नलिखित में से कौन है, टेराबाइट। अगला है जब कोई हार्ड डिस्क क्रैश कर जाती है तो वह कंप्यूटर सुरक्षा खतरे का कौन सा प्रकार है। तो क्रैश कर जाती है तो उसको जो प्राकृतिक संकट बोलते हैं। अगला है अस्थाई स्टोरेज डिवाइस कौन सी है। तो अस्थाई स्टोरेज डिवाइस जो है ये हार्ड डिस्क है। डैश को स्क्रीन या मॉनिटर भी कह सकते हैं। तो किसको, तो ये डिस्प्ले को जो है स्क्रीन या मॉनिटर भी कहा जाता है। जिसमें इंस्ट्रक्शन आसानी से समझ में आ जाते हैं हो उसे क्या कहा जाता है। तो आसानी से समझ आ जाने वाले इंस्ट्रक्शन को जो है यूजर फ्रेंडली कहते हैं। कौन सी सेटिंग ऑटोमेटिक और स्टैंडर्ड होती है। तो कौन सा सेटिंग, ये डिफ़ॉल्ट। अगला है सिस्टम के डैश में प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन होते हैं, किस में होता है, तो ये सॉफ्टवेयर में होता है। विंडोज़ 95, विंडोज़ 98 और विंडोज़ NT किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। अगला है सॉफ्टवेयर राइट करने की कमांड्स उपलब्ध कराता है जिन्हें विस्तृत स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करने और प्रोसेसर द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है ताकि कोई उद्देश्य प्राप्त किया जा सके या किसी समस्या को हल किया जा सके। तो उसको क्या कहते हैं, तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। रिमूवेबल मीडिया में सभी डैश शामिल होते हैं सिवाय किसके, तो ये जो है हार्ड डिस्क ड्राइव के सिवाय जो है ये रिमूवेबल मीडिया में सब CD-ROM, DVD और डिस्क इसमें से रिमूव किया जा सकता है। अगला है डैश रो डाटा को कैप्चर करने और कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करने में सहायता करता है। तो कौन करता है, तो इनपुट डिवाइस करता है। अगला है डैश नामक प्रोसेस का प्रयोग करते हुए फाइल का नाम बदलना आसान है। तो फाइल का नाम बदलना रीनेमिंग यूज करके। वर्तमान में प्रयोग की जा रही टिपिकल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं में कौन सा है, माने इसके अलावा तो कौन सा नहीं है, तो मशीन लैंग्वेज के अलावा सब है। C++, जावा, विजुअल बेसिक, नेट ये सभी है। अगला है किसी विद्यमान डॉक्यूमेंट में किसी अन्य नाम से सेव करने के लिए आप क्या करेंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसमें जो है सेव एज कमांड का प्रयोग करेंगे। क्या चीज़ का, सेव एज कमांड का। अगला है हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनाते हुए फोल्डरों में डैश नामक अन्य फोल्डर रह सकते हैं। तो अन्य कौन फोल्डर रह सकता है, सब फोल्डर्स रह सकते हैं, सब फोल्डर्स। अगला है एक्सेल में टेबल रो डैश के साथ लेबल की होती है। किसके साथ, तो ये संख्याओं के साथ लेबल की जाती है। डैश फाइल नेम यूजर्स को यह सामर्थ्य देते हैं कि वे क्या, माने फाइल को आइडेंटिफाई कर सके। पासवर्ड यूजर्स को यह सामर्थ्य देते हैं कि वे क्या कर सके, तो फाइलों की गोपनीयता बनाए रख सके। सी आंसर हो जाएगा। अगला है कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है। तो कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन जो है डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर किया जाता है। अब झारखंड से क्वेश्चन है सितंबर 2022 को झारखंड से किसे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया। तो राष्ट्रपति किनको सम्मानित किया है, तो ये जो है ये शिप्रा मिश्रा को सम्मानित किया है। किससे, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार। प्रधानमंत्री द्वारा देश भर के टॉप 25 वीमेन प्रेन्योर में चयनित स्टार्टअप मेडिसेवा अच्छी सेहत का वादा किसके द्वारा शुरू की गई है। तो किसके द्वारा शुरू की गई है, तो ये रचिता कासलीवाल के द्वारा शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है राज्य का पहला एक्सप्रेसवे कौन होगा। तो राज्य का पहला एक्सप्रेसवे जो है गोला और माझी एक्सप्रेस है। अगला है संथाली लोक कथाओं का संग्रह हौड कहानी को एवं गाम किसकी कृति है। तो ये कृति किसकी है, तो पीओ बोर्डिंग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देवघर में कितने बेड के एम्स का उद्घाटन किया गया है। तो ये 250 बेड का। दोस्तों इसका लागत कितना होगा, तो 16,835 करोड़। अगला है
झारखंड में छऊ नृत्य की शुरुआत किस जिले से हुई थी? तो छऊ नृत्य की शुरुआत जो है किस जिले से? तो ये सरायकेला खरसावा जिले से। 1932 में विश्व में बाघों की सर्वप्रथम गणना कहाँ की गई थी? दोस्तों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये जो है बेतला नेशनल पार्क में की गई थी। किसमें? बेतला नेशनल पार्क में। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही बताना है। तो फर्स्ट है, बिरसा मुंडा की प्रारंभिक शिक्षा जो है सलगा स्कूल में हुआ, सही है। माध्यमिक शिक्षा कहाँ से? तो बुर्जू मिशन स्कूल से, ये भी सही है। इनकी प्रारंभिक गुरु जयपाल नाग और आध्यात्मिक गुरु जो है आनंद पांडे, तीनों सही है। अगला, झारखंड की प्रथम औद्योगिक नीति कब अधिसूचित की गई थी? तो प्रथम औद्योगिक नीति जो है 1 अगस्त 2001 को सूचित की गई और दूसरा कब? 2012 में। तो 1 अगस्त 2001 को जो है प्रथम औद्योगिक नीति अधिसूचित की गई। इसमें 20 लाख रोजगार सृजन करने का लक्ष्य रखा गया था। अगला है, राज्यपाल को किसी अपराध में दंडित व्यक्ति की सजा माफ करने, स्थगित करने और कम करने का अधिकार, क्या वह मृत्युदंड को भी माफ कर सकता है? तो दोस्तों ये नहीं कर सकता है मृत्युदंड को माफ। और दोस्तों ये 72 है या 1 है जो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है, और इसका 161 है। क्षमादान की शक्ति जो है ये राष्ट्रपति को 72 में है और राज्यपाल को 161 में है। उस भाषा को पहचान करें जो मुंडा भाषा परिवार से संबंधित है। तो कौन है? ये हो है। अगला है, झारखंड के मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा लाभ नहीं? क्वेश्चन इसमें कौन सा गलत है वो बताना है। ये योजना कब शुरू किया गया है दोस्तों? तो ये योजना जो है 15 नवंबर 2015 को शुरू किया गया है। और इसमें जो है फर्स्ट में दिया है, नवजात कन्या को सेविंग अकाउंट में 5 साल 6,000 हर साल पोस्ट ऑफिस में जमा किए जाएंगे, सही है। 9वें प्रवेश के बाद लड़की को 5,000, ये गलत है, 4,000 दिया जाएगा और ये छात्रवृत्ति के रूप में होगा और प्रति माह छात्रवृत्ति के रूप में होगा 4,000। अगला है, जब लड़की कक्षा 11 और 12 में होती है तो राज्य द्वारा 200 प्रति माह की छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो ये भी सही है और ये भी सही है। तो बी आंसर था। आशुरा साइट झारखंड में पाए जाने वाले राष्ट्रीय महत्व के स्थलों में से कौन सा इलाके में स्थित नहीं है? तो कौन सा इलाके में स्थित नहीं है दोस्तों? ईचागढ़ में स्थित नहीं है। बाकी बात सरायकेला, कुंजला और खूंटी में जो है आशुरा साइट का जो राष्ट्रीय महत्व का स्थल है वो शामिल है। अगला, झारखंड का नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड पूर्ण स्वामित्व वाली किसकी सहायता कंपनी है? किसकी सहायक कंपनी है? तो ये जय बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड का सहायक कंपनी है। अगला क्वेश्चन है, लोहरदगा जिले की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक यह जिला अस्तित्व में तब आया जब रांची को 3 जिलों में विभाजित किया गया था, जैसे रांची, लोहरदगा और गुमला। तो किस साल में लोहरदगा अस्तित्व में आया था? दोस्तों ये 1983 में अस्तित्व में आया। अगला है, माइका युक्त मिट्टी झारखंड के निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर पाई जाती है? तो कौन से स्थान पर पाई जाती है? तो कोडरमा और झुमरी तिलैया, ये दोनों जगह पाया जाता है। अगला है, मनमोहन सिंह सरकार के अधीन कार्यरत उस केंद्रीय कोयला मंत्री की पहचान करें जिन्हें अपने खिलाफ गिरफ्तारी वारंट के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। तो ये कौन है? तो ये शिबू सोरेन है। कौन है? शिबू सोरेन। और ये जो है मुक्ति मोर्चा का अध्यक्ष है। 2004 में ईस्वी में जो है मनमोहन सिंह की सरकार में वे कोयला मंत्री बने, लेकिन चिरुडीह कांड, क्या कांड है? कांड का नाम क्या है? चिरुडीह कांड में जो है 11 लोगों की हत्या हुई थी और इस सिलसिले में इनको गिरफ्तार का वारंट जारी होने के बाद जो है उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल से 24 जुलाई 2004 को इस्तीफा देना पड़ा था। कब? 24 जुलाई 2004 को। अगला है, इनमें से कौन सा शिल्प झारखंड के शिल्प कौशल की एक प्रमुख विशेषता है? तो कौन है? तो इसमें जो है पयटकर चित्रकला, छऊ मुखौटा और काशी ग्रास, ये तीनों हैं। अगला है, झारखंड की महिलाएं उनके बच्चों के कल्याण के लिए निम्न में से कौन सा उपवास या व्रत रखती है? तो बच्चों के कल्याण के लिए कौन सा उपवास रखती है? तो ये जो है जितिया करती है। अगला है, झारखंड सरकार ने केवल विधवाओं के लिए एक अनोखी हाउसिंग योजना की शुरुआत की है। योजना का नाम क्या है? तो इस योजना का नाम जो है भीमराव अंबेडकर आवास योजना है।
दोस्तों ये कब शुरू हुआ था? तो 14 अप्रैल 2016 को उस समय मुख्यमंत्री जो रघुवर दास थे ये उन्होंने शुरू किया था। और केवल विधवाओं के लिए जो है भीमराव अंबेडकर आवास योजना के आरंभ की गई थी। और इस योजना का उद्देश्य था समाज में समानता और सद्भाव बनाए रखना और सर्वोगीन विकास को सुनिश्चित करना। तो ये 2016 का है, तो भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द सोल्जर्स गर्ल पुस्तक लिखी थी, तो कौन लिखी थी? तो ये स्वप्निल पांडे ने लिखी थी। अगला है, इंडस्ट्रीज खान और भूविज्ञान के अनुसार झारखंड एकमात्र निर्माता किसका है? तो ये प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादन करता है। भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध 1857 में 30 जुलाई को एक स्थान पर शुरू हुआ जब संथालों ने ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया, जेल तोड़ दी और कैदियों को मुक्त कर दिया। निम्न में से कौन सा स्थान संदर्भित किया जा रहा है? तो कौन सा स्थान संदर्भित किया जा रहा है? तो ये हजारीबाग में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो है हजारीबाग हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन सी द्रविड़ मूल की एक जनजाति है जो मुख्य रूप से झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में केंद्रित है? तो कौन है? तो इसमें जो है ये उरांव है। अगला है, निम्नलिखित में से किस धातु का निर्माण करने के लिए अगस्त 2016 में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने झारखंड के घाटशिला में भारत की पहली सुविधा शुरू की थी? तो ये पहली सुविधा जो है निकेल उत्पादन के लिए किया गया था। अगला, किस वर्ष आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया था? तो ये 1915 में। दोस्तों यह जो है छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा शुरू किया गया था। क्या चीज़? तो ये आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन। और दोस्तों ये हिंदी, अंग्रेजी और मुंडारी कुडुख में शुरू किया गया था ई भाषा में। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी आदिवासी महिला की पारंपरिक पोशाक? तो ये फेरन है। फेरन जो है पारंपरिक पोशाक है। अगला है, झारखंड का तेनूघाट थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये बोकारो में स्थित है। अगला है, अप्रैल 2017 में झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से जिलों में गंगा नदी पर एक बहु मॉडल टर्मिनल के लिए आधारशिला रखी गई थी जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी और पश्चिम बंगाल में हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के विकास का एक महत्वपूर्ण घटक है? तो ये सरायकेला खरसावा हो जाएगा इसका। क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश बलों ने एक पहाड़ी पर असीमित गोलीबारी की जिसका नाम मुंडा के नाम पर टॉप्ड बुरू के रूप में मृतकों का टीला रखा गया। उस पहाड़ी का असली नाम क्या था जो 1900 में यह घटना हुई थी? तो उस पहाड़ी का असली नाम जो था डुमरी हिल था। क्या था? डुमरी हिल। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र का एक अनोखा प्रसंग हाइब्रिड भाषा का उदय है जिसका उपयोग उनके लिंगाओ फ्रैंका के रूप में किया जाता है। उस भाषा का नाम क्या है? तो उस भाषा का नाम जो है सादरी है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से पक्षी को झारखंड का राज्य पक्षी माना जाता है? तो कौन सा पक्षी? तो ये एशियन कोयल को राज्य पक्षी के रूप में जाना जाता है। 1928 में जब साइमन कमीशन पटना आया, जनजातियों द्वारा स्वशासन के लिए एक अलग झारखंड राज्य की मांग किसके द्वारा भेजे गए डेलीगेशन द्वारा रखी गई थी? तो ये छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा डेलीगेशन भेजा गया था। अगला है, झारखंड राज्य की सरकारी आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा हंटर गैदर प्रकार के रूप में वर्गीकृत है? दोस्तों यह जो है भूमिज जनजाति है। अगला है, वर्ष 1938 में बिहार से झारखंड को अलग करके नया राज्य बनाने के लिए आदिवासी महासभा बुलाई गई थी। इसकी स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है ये जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, SPIADA झारखंड के 6 कमांड जिलों में औद्योगिक विकास की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाता है। इन जिलों को सामूहिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो ये संथाल परगना के नाम से जाना जाता है। झारखंड मिनरल पॉलिसी के तहत खनन और खनिज क्षेत्र की गलत धारा कौन सी है? दोस्तों प्रक्रियाओं को सरल बनाने और खनन पट्टों को त्वरित मंजूरी दिए जाए, ये सही है। खनन गतिविधियों में सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाए, दोस्तों भी गलत है। सार्वजनिक क्षेत्र को निषेध किया गया था। अगला है, आदिवासी त्योहारों में पूजित कौन सा वृक्ष झारखंड राज्य का वृक्ष माना जाता है? तो ये सखुआ। सखुआ वृक्ष को जो है क्या माना जाता है? पूजित वृक्ष झारखंड का माना जाता है। अगला है, बोकारो स्टील प्लांट सार्वजनिक क्षेत्र में चौथे एकीकृत प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? तो ये सोवियत संघ के सहयोग से हुआ था।
और इसका स्थापना कब होता है दोस्तों? 1964 में बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना होता है। 1972 में इसमें उत्पादन कार्य शुरू होता है। अगला है, पंडित रघुनाथ मुर्मू ने संथाली संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रयासों के भाग के रूप में संथाली वर्णमाला का निर्माण किया, जो निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों ये ओलचिकी के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों 150 क्वेश्चन का पूरा हो चुका है और इसका आंसर भी बता चुके हैं। तो दोस्तों आप जो है अपना स्कोर कमेंट जरूर कीजिए, स्कोर कमेंट कीजिए कितना आ रहा है। चलिए दोस्त, थैंक यू।